से ही कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ रही है। इस दौरान डॉक्टरों, सफाई मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी को सभी सलाम कर रहे हैं। अजमेर में इन लोगों का फूल और तालियों से इस्तकबाल किया गया। लोग अपने छतों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए डॉक्टरों, सफाई मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों पर फूलों की बारिश की। कोट और या पूरे दरगाह क्षेत्र के सारे निवासियों ने हमें, चिकित्सा कर्मियों का और पुलिस का, प्रशासन का, सबका आज उन्होंने स्वागत करा है पुष्प वर्षा करके। हम इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जताते हैं और आश्वासन देते हैं कि पूरा चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन वो सारा मुस्तैद है इस कोरोना की लड़ाई के अंदर, पूरा अपना जी जान से जुटा हुआ है। और यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर हमारी मेडिकल की टीमें प्रतिदिन रोज़ भ्रमण कर रही है और घर घर जाके सर्वे का कार्य कर रही हैं। दरगाह क्षेत्रवासियों द्वारा मेडिकल टीम्स और पुलिस जो यहाँ पे तैनात है उनका स्वागत किया गया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मैसेज यही है कि अभी लड़ाई जारी है कोरोना के खिलाफ, तो घर में रहें और पुलिस और प्रशासन दोनों की मदद करते रहें। अपना भी बचाव करें और लोगों का भी बचाव करें। तकरीबन 22 तारीख से देश बंद होने के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम और पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत कर रही है और जिस तरीके से लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल करके अपनी ड्यूटी निभा रही है। इसके लिए अंदर कोर्ट के सभी भाइयों ने सोचा कि एक क्यों ना प्रशासन का एक स्वागत किया जाए। आज उसी के उसमें एक फूलों से मेडिकल टीम, हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर महावर जी और दरगाह सीईओ जनाब रजत बिश्नोई साहब, दरगाह सीआई जनाब हेमराज जी मूंड का स्वागत सभी लोगों ने अंदर कोर्ट के अंदर तालियों और फूलों से किया। हम सैल्यूट करते हैं पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम को, जो आज अपनी जान की परवाह किए बगैर वो आज हिंदुस्तान के आवाम के लिए दिन रात एक कर रही है। गाजियाबाद में भी पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की गई। पुलिस एहलकारों पर यहां भी फूल बरसाए गए। गाजियाबाद के ठाकुरद्वार पर मौजूद पुलिस वालों का इस्तकबाल फूलों के जरिए किया गया। इस्माइल फाउंडेशन की जानिब से यहां पर मास्क भी तकसीम किए गए। पुलिस एहलकारों का भी कहना था कि इस तरह के इकदाम से हम काफ़ी खुश हैं, हमें अच्छा लगा। इस तरह के इकदाम से हम फख्र महसूस करते हैं और काम करने का मजीद हौसला मिलता है। पे आए, हमारा मनोबल भी बढ़ा, अच्छा भी लगा हमको और हम और ज़्यादा तत्परता से ड्यूटी करेंगे। आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ भी जो है बड़ी तत्परता से खड़े हैं। और भगवान से मैं ये कामना करता हूँ हमेशा शुरू रखिए कि आप लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ा है। हमारे देश में जो कोरोना वायरस की विपदा आई हुई है, प्रधानमंत्री जी या सब लोग हमें ये समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है इस आपदा की घड़ी में। जो हमारे सोल्जर्स हैं, दे आर स्टैंडिंग विथ मी। हमारी जो पुलिस है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेस हैं जो अपनी ऑनेस्टली ड्यूटी कर रहे हैं। तो आज हमारा मन किया कि हम लोग आज इनका अभिनंदन करते हैं। अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली हलाकतों का सिलसिला जारी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1570 हलाकतें हुई हैं। इस तरह वहां हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 22,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 24,718 नए मामले रोशनी में आए हैं। उधर इटली और फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकतों की तादाद में कुछ कमी वाक़ई हुई है। इटली में 431 हलाकतें जबकि फ्रांस में 315 ताज़ा हलाकतों का रिपोर्ट सामने आया है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 19,000 जबकि फ्रांस 14,000 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वायरस की वजह से खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र तेल पैदा करने वाले मुल्कों ने पैदावार कम करने के मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत इन मुल्कों ने 10% कम तेल पैदा करने का फैसला किया है। इस मुआहदे के बाद दुनिया भर में 1 मई से तेल की पैदावार में यौमिया 97 लाख बैरल्स की कमी आएगी। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ने के बाद से तेल की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। तेल की बरामद करने वाले ममालिक के इदारे ओपेक के अलावा इन मुज़ाकरात में रूस, अमेरिका और मेक्सिको भी शामिल थे। इस मुआहदे से सऊदी अरब और रूस के दरमियान तेल पर घमासान कम होने की उम्मीद की जा रही है।